इताअत करता था। इत्तेफाका उसने एक औरत से निकाह किया जिसके हमराह एक लड़की निहायत हसीना व जमीला पहले शौहर से थी। जब वो लड़की सुन बुलूग को पहुंची तो बादशाह इसकी बहार हुस्न देखकर फरीफता व दीदा हो गया। उसकी माँ को पैगाम दिया। वो बहुत खुश हुई मगर दिल में अंदेशा किया कि बादशाह पैगंबरों का मुती फरमान है और निकाह अल्लाह के पैगंबर की शरीयत के खिलाफ है। वो क्यों इस काम की इजाजत देंगे। इसलिए बादशाह से कहा कि तुम इसका महर अदा न कर सकोगे। उसने दरियाफ्त किया कि कितना महर है। जो कुछ कहो मैं दूंगा। औरत ने कहा, इसका महर तुम्हारे दोनों पैगंबरों का सर है। अगर तुम ये महर अदा कर सको तो लड़की हाजिर है, वरना इसका नाम मत लो। बादशाह ने कहा कि ये पैगंबर हमारे दुश्मन नहीं बल्कि हमारे खैर ख्वाह और दुआ गो हैं। उनको बेजुर्म गुनाह कत्ल करना जुल्म अजीम है। इसके सिवा कुछ मांगो, जो महर कहो मुझे मंजूर है। उसने कहा, इसके सिवा कोई महर नहीं है। बादशाह ने हवाए नफसानी से मगलूब होकर फौज को हुक्म दिया कि दोनों बेगुनाहों का सर काट लाओ। हुक्म के बमूजिब सिपाहियों ने जाकर अव्वल हजरत बेटी को बैतुल मक़दस में कत्ल किया और हजरत ज़करिया ये हाल देखकर जंगल की तरफ भाग निकले। फौज पीछे हुई और शैतान ने उनकी रहनुमाई की। जब सिपाहियों ने दबाया और घेर लिया तो हजरत ज़करिया ने एक दरख्त से इल्तिजा की कि मुझको उस वक्त पनाह दे। वो दरख्त फट गया, ये इसके अंदर समा गए। वो फिर बंद हो गया लेकिन कदरे कपड़ा बाहर रह गया। फौज मुतहिर हुई कि कहाँ गायब हो गए। शैतान ने निशान दिया कि इस दरख्त के अंदर हैं और ये कपड़ा उनके मौजूद होने की अलामत है। फिर शैतान ने आरा की तरकीब बतलाई। दरख्त चीरा गया। जब नौबत आरा की सर तक पहुंची तो हजरत सकीटी ने ससकी भरी। हुक्म इलाही नाज़िल हुआ, अगर आप करोगे तो पैगंबरी से खारिज कर दिए जाओगे। तुमने गैर से क्यों पनाह मांगी। अगर हमसे इल्तिजा करते तो क्या हम पनाह नहीं दे सकते थे। अब उसका मजा चखो और चुप सर पर आरा चलने दो। गरजे के सर से पांव तक जिस्म चीरा गया और हजरत ज़करिया ने दम ना मारा। जब दोनों पैगंबर इस बेदर्दी से कत्ल हुए तो गज़ब इलाही नाज़िल हुआ। दिन तारीख हो गया। एक बादशाह फौज खूनखार लेकर चढ़ा और इस शहर के बाशिंदों को गिरफ्तार कर लिया। हजरत यही का खून बंद ना होता था। जब कब्र में रखते थे तो कब्र खून से लबरेज हो जाती थी। बादशाह के लश्कर ने कसम खाई कि जब तक खून बंद ना होगा मैं कत्ल से बाज ना रहूंगा। हजारा आदमी तातेब कर दिए लेकिन खून बंद ना हुआ। इस वक्त एक शख्स हजरत सकीटी की लाश पर आया और कहा कि तुम पैगंबर हो या जालिम। एक खून के बदले में 1000 आदमी कत्ल हो चुके, अब क्या सारे जहान को कत्ल कराओगे। इतना कहना था कि खून बंद हो गया। जामा दमिश्क में हजरत बेटी की कब्र है। चाहे कि ना तो कभी किसी पर कोई जुल्म करे और ना अल्लाह के सिवा किसी से मदद मांगे। अल्लाह ताली हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। हासिल गर्ज इस बयान से ये है कि बजज़ अल्लाह के किसी से इस्तियानत ना चाहे कि जब एक नबी को भी अल्लाह ताला ने बतौर तंबी के आरे से चरू दिया तो हमारी हैसियत क्या है। चुनांचे उसलिए इस वाक़या से सबक हासिल करते हुए